हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑडिटिंग के चैप्टर्स के अनुसार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑडिटर, टाइप ऑफ द ऑडिटर एंड एडवांटेज के विषय में बताएंगे। सर्वप्रथम हमें यह आपको बतानी है कि आप ये पूरी वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें। आप इनका नोट्स जरूर बनाएं। वीडियो ड्रॉप करके उस संबंध में टॉपिक आप अपने नोटबुक पर लिखें कि नेक्स्ट एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। सर्वप्रथम हमें आपको बताना है ऑडिटर। टू टाइप्स ऑफ द ऑडिटर्स बिजनेस में होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है गवर्नमेंट ऑडिटर, CAG कंप्ट्रोलर ऑडिट गवर्नमेंट, जिसके लिए प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट पे PCS रैंक के ऑफिसर्स होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, जहां पर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होगा, मींस सरकारी पैसे लगे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट, क्लब, हॉस्पिटल, ब्रिज एंड जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, सारे डिपार्टमेंट की ऑडिट कौन करता है? कैग के द्वारा अपॉइंटमेंट पर्सन करते हैं। नेक्स्ट, आप इससे कैग से जब बाहर जाएंगे तो जो पूरे सेक्टर की ऑडिट किसके द्वारा होती है? CA चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट 1949 के अंतर्गत वह मेंबर होना चाहिए। इसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन आपके पास आती है जो CA का एग्जाम पास करता है। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? टू टाइप ऑफ द क्वालिटी। फर्स्ट आपको है एक्योर्ड ऑफ द नॉलेज, सेकेंड आपके लिए है बॉर्न क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल, जिन्हें हम पर्सनल क्वालिटी के रूप में भी कहते हैं। फर्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रोफेशनल क्वालिटी क्या होती है। प्रोफेशनल जो चीजें वो पढ़ के लिख के समझता है। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जर्नल एंट्री, सब्सिडियरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स उसे बनाना आना चाहिए। उसके विषय में देखिए, अकाउंटेंट पर्सन को, अकाउंटेंसी करने वाले पर्सन की ऑडिट की नॉलेज न हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर ऑडिटर को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है तो वो ऑडिट नहीं कर सकता। इसलिए उसे अकाउंट्स की टोटल जानकारी होनी आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ द बिजनेस टेक्निक, बिजनेस में सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट, किस टेक्निक पर हम पूरी बिजनेस को चेक करें, जिसके लिए मेथड ऑफ द प्रोग्रामिंग इन ऑडिट को वो बनाता है कि उन मेथड्स के आधार पे आल टेक्निक का प्रयोग करते हुए उनकी ऑडिट की जाएगी। नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसाय का संगठन कैसा होगा। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन प्रॉफिट का अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन नॉलेज ऑफ द बिजनेस लॉ एंड बिजनेस लॉ के अंतर्गत यह ध्यान रखिएगा कि बिजनेस लॉ सर्वप्रथम आपको यह बताती है कि आप देखिएगा कि उसको बिजनेस के किसके अंतर्गत? कंपनी एक्ट 2013, इंडस्ट्रियल एक्ट, डिस्प्यूट जिसे भी कहते हैं डिस्प्यूट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सबके विषय में 1872 की स्पेसिफिक नॉलेज होना अनिवार्य है, जिसके आधार पर वह टोटल बिजनेस का वर्क कर सकता है। नॉलेज इन द अदर सब्जेक्ट, फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज अदर सब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखिए कि अगर वो आपको ऑडिट करता है तो मैनेजमेंट स्किल की विषय में जानकारी होनी चाहिए, कास्ट वर्किंग सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए, उसे मार्केट बेस की भी जानकारी होनी चाहिए। ये ऑडिटिंग की आपके लिए उसके प्रोफेशनल क्वालिटी में देखिए, कुछ उसके पर्सनल, आपको पर्सनल क्वालिटी या बॉर्न क्वालिटी के रूप में भी आप उनको देख सकते हैं। फर्स्ट हमें आपको बताना है बॉर्न क्वालिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉनेस्टी। हमेशा ऑडिट को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए। किसी भी प्रकार से उस पर करप्शन, कमीशन या किसी भी दबाव में आकर किसी भी ऑडिट किए हुए चीजों पर दबाव बनाकर उसे प्रेशर इस पे करके दबाव न देना, ये नहीं होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिट हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट पर्सन होता है,
आउटर साइड होती है, जिसे हम एक्सटर्नल ऑडिटर भी कहते हैं। तो स्वतंत्र होकर वो जांच करे, वह कंपनी के किसी भी प्रॉफिट में आकर के कोई भी जांच नहीं कर सकता है। इफिशियंसी, कार्य कुशल होना चाहिए, उसे वर्क के विषय में, वर्क मींस अकाउंट के विषय में टोटल जानकारी होनी चाहिए। ट्रैक्टफुल, वह चालाक होनी चाहिए। चालाक मतलब एकदम शार्प माइंडेड, कि जहां ट्रांजैक्शन हुआ सीधे वहीं जांच करे, जहां उसे लगता है कि कोई कमी है उसकी वो जांच करे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर। भाई चालाक नहीं होगा तो ओनर को कमियों, बिजनेस की कमियां को कैसे बताएगा? तो उसे चालाक होना चाहिए, बिजनेस की टोटल कमी की वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। पेशेंस, धैर्य पूर्वक सारी चीजों की जांच करनी चाहिए। उतावलापन नहीं कि छोटी सी जांच में उसे वायरल कर दे आज की डेट में, नहीं। सबसे पहले उसकी तह तक जाए, लास्ट तक देखे कि वह जांच हो रही है कि नहीं हो। अलर्ट माइंड, वह अलर्ट माइंड एकदम फुल्ली अलर्ट रहे, हर कार्य पर उसकी निगाह होनी चाहिए। यह ऑडिटर की क्वालिटी के विषय में आती है। आपने प्रोफेशनल ऑडिटर और पर्सनल, उनकी जो इफेक्ट है इसके विषय में देखा। मेन इंपॉर्टेंट चीज अब आपके लिए आती है ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटर, एग्जामिन ऑफ द बुक। वो सब्सिडियरी बुक की लेजर, सब्सिडियरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के साथ साथ बिजनेस के टैक्सेशन की भी जांच करता है। इस टैक्सेशन में जैसे आप ये कर सकते हैं, आज की डेट में टैक्स क्या चल रहा है, जीएसटी चल रहा है, तो गुड सर्विस टैक्स का टाइमली भुगतान किया गया है कि नहीं किया गया है। तो अकाउंट्स बुक के अंतर्गत वो सारी चीजों की जांच करनी अनिवार्य होती है। आप इसमें स्पष्ट देखिए, यहां पर दिया गया ऑल सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आपको हमको ये बताना है वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इंस्पेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1, AS2, AS3, अकाउंटिंग स्टेटमेंट ICAI के द्वारा ये दी जाती है कि उस आधार पे हम कर सकते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट आपके लिए आती है, इंपॉर्टेंट चीज है, एरर ऑफ द ओमिशन। अकाउंट्स में अगर कोई गलती हो जाती है तो उन गलतियों को कहां पर चूक करती है उसके विषय में। मिस्टेक, ए क्लर्क बुक ऑफ अकाउंट हो होल और पार्टली, कोई जो भी एंट्री अकाउंट्स के द्वारा की जाती है वो पूरी तरह से हो। जैसे कोई 1000 की एंट्री है, अब पूरी एंट्री 1000 की क्या हो गई है, हमसे भूल गई है तो मिसिंग छूट जाना, या 1000 की एंट्री हम लिखते समय, जीरो लिखते समय उसे हमने 100 रुपीज लिख दिया। नेक्स्ट आपके लिए आती है सेकंड टॉपिक, आपको कहता है इनकरेक्ट ऑफ द पोस्टिंग। इनकरेक्ट ऑफ द पोस्टिंग यदि डेबिट की कोई पोस्टिंग आपने गलती से क्रेडिट में कर दिया, तो जैसे सेल रिटर्न की एंट्री, जैसे सेल रिटर्न आपने किया तो पार्टी सेल की एंट्री होगी, पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन सेल रिटर्न की एंट्री करते समय भी आपने पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया, तो पोस्टिंग की भी गलती आप करके एरर ऑफ द टोटलिंग बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, लेजर, आर का बैलेंस हमें चेक करना, एरर राइटिंग बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, सारी चीजों की जांच करनी चाहिए। एरर ऑफ द प्रिंसिपल, एरर ऑफ द प्रिंसिपल आप तो इनकरेक्ट एलोकेशन एक्सपेंडिचर बिटवीन इन द कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल बैलेंस शीट के अंतर्गत असेट्स एंड लायबिलिटी देता है तो उनकी वैल्यूएशन की जांच की जाती है। गलती क्या होती है कि जैसे हमने बिल्डिंग खरीदा तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इन द कंसीडरेशन ऑफ द योर अकाउंट इन एक्सपेंसेस बट नॉट एंट्री ऑफ द बिल्डिंग। अगर आपने बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, लेकिन मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा जाएगा, ना कि वो बिल्डिंग के पैसे में ऐड किया जाएगा। पोस्टिंग रेवेन्यू आइटम रॉन्ग क्लास इन द रेवेन्यू अकाउंट, जो भी रेवेन्यू आउट है उसको आय आपके लिए होती है उसको अकाउंट्स में दिखा।
पोस्टिंग आइटम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दी पर्सनल एक्सपेंडिचर, यदि आपने कोई भी खर्च आपने पर्सनल है उसे बिजनेस के अकाउंट्स में किया तो ये पोस्टिंग गलत मानी जाती है। वैल्यूएशन ऑफ दी असेट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल, हमेशा असेट्स का जो भी वैल्यूएशन किया जाता है उसमें क्या घटाई जाती है बेटा, डिप्रिसिएशन घटा के। इस संबंध में हम बिना डिप्रिसिएशन घटाए असेट्स का वैल्यूएशन दी जाती है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रॉड बदल जाता है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द एरर के अंतर्गत आती है। फ्रॉड के विषय में आपको बताएंगे। सर्वप्रथम आपको यह देखना है कि किसी भी ऑडिटर के द्वारा आपके ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली फ्रॉड को पकड़ता है। इस फ्रॉड को हम टू टाइप से पकड़ सकते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स, वो फ्रॉड किसमें के संबंध में की गई हो, गुड्स के संबंध में। उस गुड्स का फ्रॉड आपके लिए सेल हो सकता है और आपके बिजनेस के लिए परचेज के कंडीशन में हो सकता है। इन दोनों के फ्रॉड के विषय में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट होगा सेल के संबंध में, सेकंड होगा आपके लिए परचेज के संबंध में आपको फ्रॉड के विषय में बताई जाएगी। नेक्स्ट आप देखिएगा, कैश रिसीट, कैश पेमेंट बाय दी चेक। अभी हमने आपको ऑर्गेनाइजेशन में बताया, क्या बताया, किसके संबंध में, गुड्स के संबंध में शेयर। ओमिटिंग रिकॉर्ड सेल एंड पोस्टिंग मनी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, किसी भी कस्टमर से यदि हम पैसा रिसीव क्रेडिट सेल किए हैं और उसके रिकॉर्ड कैश रिसीव हमने प्राप्त कर लिया, उसको हम भूल जाते हैं या अपनी लेजर बुक में नहीं दिखाते हैं, तो यह फ्रॉड के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है टीमिंग लीडिंग, एक ग्राहक के पैसे का पैसा, जैसे आपने अजय अकाउंट से पैसा प्राप्त किया, अब उसे आपने विजय के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, लिख देना, तो कैंसिल रिसीव फॉर द फर्स्ट पर्सन एंटरिंग द सेकंड अकाउंट इन आइटम, तो सेकंड में हमें इसे फ्रॉड करना, यह फ्रॉड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है मेकिंग फिक्टिशियस एंट्री डिस्काउंट इन रिटर्न बैड डेट्स कस्टमर अकाउंट, झूठी प्रविष्टि करना, फिक्टिशियस एंट्री करना, ये कंडीशंस इसमें दिया गया है। डिस्काउंट्स की एंट्री करना और रिटर्न, उसके साथ साथ आप बैड डेट्स की भी फ्रॉड की एंट्री करते हैं, जो ऑडिट के द्वारा उन्हें पकड़ी जा सकती है। नेक्स्ट आप देखिएगा, इसके अंतर्गत आपको बताई जाती है कि सेल रिटर्न इन द टोटल फ्रॉड, किसी भी पार्टी का यदि सेल वापस हुआ है, सेल रिटर्न किया, तो वो उसके लेजर अकाउंट्स में इफेक्ट होना चाहिए। सेल रिटर्न के अमाउंट्स को आप गुड संबंधी अपने स्टॉक में रख के पुनः बेच दीजिए, उससे आप वहां पर पैसे की प्राप्त और फ्रॉड करते हैं। अब पार्टी का ऑलरेडी उतना ही डेटर्स का बकाया बैलेंस शो करता है, ये फ्रॉड के कंडीशन में आता है। नेक्स्ट आप बताया गया है, मैंने सेल की गुड्स फ्रॉड में परचेज, रिकॉर्ड फिक्टिशियस परचेज को क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा परचेज दिया जाता है। एक्स्ट्रा परचेज, यदि आपने 10 बिल है तो आपने यहां पर कितने बिल की एंट्री कर दी, 12, तो 2 बिलों की जो भी आप एंट्री करेंगे उन एक्स्ट्रा पेमेंट कंपनी से निकाल के हम पार्टी को देते हैं और वो पैसे करप्शन के रूप में आती है। सो प्लीज क्रेडिट नोट परचेज इन दी परचेज रिटर्न होता है। क्रेडिट नोट आपके बिजनेस के लिए इनकम होती है, आप उस क्रेडिट नोट को उस पार्टी में न शो करिए, डायरेक्ट प्रॉफिट पे लेते हैं, तो यह फ्रॉड मानी जाएगी। नेक्स्ट आपको इसके अंतर्गत बताई जाती है कैश रिसीव, मिसलेनियस रिसीव्ड इन दी नो एंट्री, कोई मिसलेनियस एक्स्ट्रा पैसा हमने प्राप्त किया, जैसे 2-3 वर्षों बाद हम बैड डेट्स रिकवर का पैसा प्राप्त करते हैं, कोई पार्टी हमें रिकवर डेट्स का पैसा भुगतान करती है और उस एंट्री को हम वहां पर शो नहीं करते हैं, उन पैसों को हम क्या मान लेते हैं, पर्सनल इनकम मान लेते हैं, जो टोटल फ्रॉड के अंतर्गत मानी जाएगी।
नेक्स्ट आप देखिएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट विद द बैंक, कोई भी पार्टी को हमने एसेट सप्लाई किया हुआ है, उसके संबंध में जो बैंक उसने हमें पर्सनल चेक दिया है, वो पैसे रिसीव किए हैं, वो हमने कहां डाला है? अपने बैंक अकाउंट में डाला है। ये हम बैंक अकाउंट में किस अकाउंट में अपने डाल दिए? पर्सनल अकाउंट। ये गलत है, ये हमें किसने डाला है? कंपनी के बिजनेस अकाउंट में देना है। आपको बिजनेस अकाउंट्स में यह टोटल पैसे आपको शो किए जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा ओमिटिंग टू रिकॉर्ड कैश रिसीव बाय कैशियर as a donation, removing of the cash counter, removing of the cash counter, कैश रिसीव्ड से पैसा प्राप्त किए लेकिन कैश काउंटर से वो पैसा को हमने शो नहीं किया, रिसीव तो किया लेकिन हम उसे ट्रांसफर नहीं किए, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। पेमेंट के अंतर्गत फ्रॉड की कंडीशन वेजेस सी, यदि आपके यहाँ 10 लेबर काम किए, आपने उनको 15 लेबर का बिल बनाया, तो 5 लेबर की एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप उस पैसे को ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स के द्वारा उस पैसे को निकाल के खा गई, जिससे वह नुकसान हुआ, तो यह फ्रॉड के अंतर्गत मानी जाएगी। ऑडिटर इन्हें पकड़ने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आप देखिएगा एडवांटेज ऑफ द ऑडिट, ऑडिट्स के क्या क्या फायदे हैं। इस फर्स्ट एक एडवांटेज आपको ही दिया विद इन टाइम। अब आप जानते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट है, इंटरिम ऑडिट है, नेक्स्ट है पीरियडिकली ऑडिट। ये इंटरिम ऑडिट मिडिल टाइम में होती है, कंटिन्यूअस ऑडिट हमेशा होती है। तो जब अकाउंट कंप्लीट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगी, समय से किसी भी कार्य को क्या करती है? पूरा करती है। मिनिमाइज एरर, जब हमेशा किसी भी व्यक्ति को चेकिंग की डर रहेगी तो वो कम से कम फ्रॉड करने का प्रयास करेगा। नॉलेज ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, जब टाइमली अकाउंट्स बनता रहेगा तो कोई भी व्यवसायी समय से उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी प्राप्त करेगा। नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, जब उसकी लायबिलिटीज और असेट्स की सारी कंडीशंस वहां क्लियर होगी तो बिजनेस का क्या पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर। हेल्प इन दी ऑब्टेनिंग लोन इन दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, असेट्स एंड लायबिलिटी, किसी कंपनी की बेटर कंडीशन, असेट्स इंक्रीज एंड लायबिलिटी डिक्रीज, मतलब बिजनेस डेवलप करे तो ऐसा डेवलप के साथ साथ लोन दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता रहे, तो असेट्स बिजनेस की अच्छी कंडीशन नहीं है। बिजनेस डेवलप हो, सेल उसकी अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो वो दिन पर दिन क्या होना चाहिए? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लोन कम होना चाहिए। हेल्प इन द डिपार्टमेंट ऑफ द टैक्स, समय पर टैक्स का भुगतान किया जाना चाहिए। यदि आप बिजनेस करते हैं तो जीएसटी का समय से भुगतान करिए, नहीं तो आपको जितना प्रॉफिट नहीं पाएंगे उतना आपको क्या देना पड़ेगा? पेनाल्टीज देनी पड़ेगी, यह बिजनेस के लिए लॉस होगा। सेल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कंडीशन पता करेंगे और मैक्सिमम आप बिजनेस की बिक्री को सेल के ऊपर कंसंट्रेट होके उसे टोटली रूप में बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट आपको एडवांटेज बताता है हेल्प इन दी कंपनसेशन, किसी भी बिजनेस के क्षतिपूर्ति प्राप्त, इंक्रीज ऑफ दी गुडविल, मार्केट में अगर आप रिसीव पेमेंट, सेल, परचेज एंड कस्टमर इन दी ट्रांजैक्शन इन बिलीव, आपको अधिक विश्वास होता है तो आपकी बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी। इवैल्यूएशन ऑफ द एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, ऑडिट होने से किसी भी वैल्यूएशन की एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ती है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, जो आपस में होने वाले विवाद को ही ऑडिट के माध्यम से हम समाप्त कर देते हैं। एडवांटेज टू क्रेडिटर, इन एडवांटेज टू क्रेडिटर, क्योंकि हम टाइमली किसी भी क्रेडिटर का भुगतान कर देते हैं। एडवांटेज टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के टोटल रूल रेगुलेशन के अनुसार कार्य की जाती है। आज आपने पूरे मेरे वीडियो वीकॉमी लर्निंग के अंतर्गत आपने फ्रॉड्स के विषय में देखा। अब आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आप इस चीज का नोट्स, इस चैप्टर ऑडिट के नोट्स बनाने के लिए बीच बीच में वीडियो ड्रॉप करके आप नोट्स बनाएं,
क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में ये नोट्स के ही द्वारा आप अच्छे एग्जाम की क्वालिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।